मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और ज़रा सच जानने की कोशिश करें कि किस तरह से सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह गुनहगार है या नहीं है, उसको विलन बना दिया जाता है और धर्म के एंगल से बड़ी जल्दी देखा जाता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, जबकि ये नहीं देखा जाता है कि कौन पीड़ित है और किसको इंसाफ की ज़रूरत है। मैं आज मौजूद हूँ गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के अंदर और मुझे ये खबर दी थी, जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ आपको, और फ़ोटो वगैरह सब कुछ साथ साथ चला रहा हूँ मैं, सरफराज सलमानी ने, जो कि यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वक्त वक्त पर समाज में अनेक मुद्दों को लेकर बातचीत करते रहते हैं। कई बार मेरे चैनल पर देख भी चुके होंगे और जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता चुका हूँ। सरफराज साहब, आपने मुझे जानकारी दी, आपको जानकारी कब हुई थी? मेरे को ये जानकारी कल हुई थी। कल शाम के टाइम मुझे जानकारी हुई थी और मैं इनके पास आया था। क्या जानकारी हुई थी? तो मुझे जो जैसे जानकारी हुई, मुझे पता लगा था कि इनके लड़के का मर्डर होगा। तो मैंने इनसे आके पूछी थी मर्डर किसने किया, तो इन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड है प्रीति शर्मा, उन्होंने जी उस लड़के को हमारे को उसने मर्डर कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद में जब उन्होंने मर्डर कर दिया तो हमें जाहिर सा कि सलमानी समाज का बच्चा, गरीब तबके का बच्चा है, तो किराए के मकान में रहते हैं ये बेचारे। तो मैं एक सलमानी समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरा फ़र्ज़ भी बनता कि मैं एक सलमानी समाज से एक दूसरे का ख्यालात भी रखने चाहिए और एक दूसरे का हालचाल भी पूछने चाहिए। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने जो है फिर अपनी बिरादर के 4-5 जो जिम्मेदार आदमी है, 2-4-10 आदमी हैं, मैंने उनसे बातचीत करी कि भाई ऐसे सब बात है, वो हमारे सलमानी समाज का बच्चा था, उसके साथ जो है गलत हुआ, इसको जो है इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उस परिवार को, पीड़ित परिवार है वो, तो उसको जो है मदद मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। और सलमानी समाज तन मन से इनके साथ खड़ा है और मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इनको जो है इस बच्चे को इंसाफ मिले, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ठीक है, चलिए देखिए, अब दरअसल में ये बात हुई इस तरह से कि गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के अंदर एक फिरोज सलमानी नामक लड़का 23 वर्ष का, जिसकी उम्र अखबार के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो 2 से 3 दिन पहले लगातार प्रिंट मीडिया ने छापा है और उसके अंदर प्रीति शर्मा उसकी वाइफ का नाम बताया गया है और बताया जा रहा है, प्रीति शर्मा ने ये बयान दिया है कि भाई हम लोग शादी करना चाहते थे। परतों की परतें अब खुलेंगी, सच्चाई अब सामने आएगी। जिस तरह से एक तरफा बयान चला, पुलिस की कार्रवाई पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस ने जो किया है उस पर भी बात यानी कि सामने आ जाएगी। पर सबसे पहले जो मीडिया में यानी कि प्रिंट मीडिया में छपा, वो ये छपा है साफ साफ कि आप विजुअल देख लीजिएगा और जूम करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि लड़की शादी करना चाहती थी और लड़का ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उठा के उस तरह उसकी गर्दन काट दी और अनेक जगह वार करते हुए सिर्फ इसलिए मार दिया उसको, इसलिए हत्या कर दी गई इसकी कि वो शादी नहीं करना चाहता था, शादी से इनकार कर रहा था। अब थोड़ी और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमानी। मोहम्मद सलमानी। इकबाल सलमानी, आइए थोड़ा सा मेरे पास आइए जरा। इकबाल साहब, आपका बेटा था फिरोज सलमानी, हैं? हाँ, मेरा बेटा था। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे इकबाल साहब कि आपके बेटे की जो हत्या हुई है, इस हत्या की जानकारी आपको कब मिली? मुझे मतलब यह पीर के दिन मिली 11 बजे। अच्छा, तारीख क्या थी? तारीख 9 तारीख 8 तारीख। अच्छा, ये जो लड़की है प्रीति शर्मा, जिसको बताया जा रहा है, और आपके बेटे का नाम था जो मरने वाला है फिरोज सलमानी है, प्रीति शर्मा और फिरोज सलमानी के संबंधों के बारे में आपके पास क्या जानकारी थी और कैसे कैसे हुआ, मुझे ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइए आप। भाई मतलब उन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद में मतलब यह मतलब मैंने निकाह करवाया था। अच्छा। है, चैन से अपने मतलब ठीक ठाक रह रहे थे। अच्छा। अब ये कौन सी पता थी हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, हम तो किसी को विश्वास भी नहीं आ रहा था हाँ भाई ऐसा हो गया। दुकान बंद करके हम आ गए जब पता लगा हमें। जब यहाँ पता लगा तो हम सीधे चौकी गए, भोपरा चौकी। वहाँ जाने के बाद में पता लगा नहीं भाई ऐसा है, यहाँ से सीधे चले जाओ, मतलब ये है वहाँ गाजियाबाद, बॉडी तुम्हारी मतलब वहाँ पर है। हम सब के सब लोग मतलब ये वहाँ चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में अपने मतलब ये है पोस्टमार्टम हुआ। हाँ। पोस्टमार्टम होने के बाद में हम अपने लेके अपने गांव चले गए। हाँ। अच्छा, आपने पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी अपने गांव ले जाकर दफन कर दी, यानी कि आपने ये जानकारी मुझे दे दी। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था इकबाल साहब आपसे और कि लगभग शादी को कितने वर्ष हो गए होंगे, कितने दिन, यानी कि शादी को ये बताऊंगा। चलिए थोड़ी और भी बात करते हैं, पहले माँ से बात करते हैं। आप यहाँ आइए, क्या नाम हुआ आपका?
नसरीन। नसरीन थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा मुझसे बात कर लेंगे। नसरीन ये बताइए, आप माँ हैं फिरोज सलमानी की और दुखद घटना हुई है, हत्या कर दी गई आपके बेटे की। ये जो प्रीति शर्मा थी जिसका बताया जा रहा है कि वो कातिल है और वो शादी करना चाहती थी, आपके जो पति हैं इकबाल साहब वो बता रहे हैं कि भाई वो शादी तो कर चुके हैं पहले से ही। हमें पता चली तो शादी कर चुके थे वो। अच्छा। हाँ, जो हमने मना करा उनसे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे और भी लड़कियां जवान हैं। तो उसने कहा कि मैं अपनी हत्या कर लूँगी, नहीं तो इसी के साथ रहूँगी मैं, अगर तुम नहीं अपनाओगी तो। अच्छा। तो फिर हमने कहा हम अपने समाज से करेंगे जो भी करना है। अच्छा चलिए, ये तो आपकी समाजी बात हो गई। मतलब यानी कि कितने साल या कितने महीने हो गए होंगे अंदाजन? अंदाजन हो गया 1.5 साल हो गया, पिछले रमजानों से पहले की बात है ये। उनका आपने फिर बाद में निकाह भी करवाया, कोर्ट मैरिज भी हुआ और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। हाँ, शादी से कर ली। फिर वो रह भी रहे, ठीक ठाक रहे घर में, राजी खुशी। फिर वो कह के गया, बुध वाले दिन आया मेरे पास, कपड़े चेंज करके गया, कह के गया मैं शनिवार के दिन आ रहा हूँ 7 तारीख। 7 तारीख में मैंने फ़ोन करा, बोले मैंने कि फिरोज आया ना, तो उसने ये जवाब दिया, बोले 8 बजे निकल गया वो यहाँ से। तो मैंने कि 8 बजे निकल गया तो वो अब तक क्यों नहीं आया? तो उसने ये जवाब दिया, बोले उसने ये कहा मुझसे कि मैं दोस्त के घर से घूम के शाम तक पहुँच जाऊँगा। मैंने रात को फ़ोन करा 11 बजे फ़ोन करा मैंने, तो वो उसने ये जवाब दिया कि बोले ये मुझसे ये कह के गया दोस्त के पास जाऊँगा, उसके बाद रुक गया होगा वहाँ। अच्छा। दोस्त के पास रुक गया होगा, इसने मुझसे ऐसे कहा। अच्छा। तो मैंने कि चल रुक गया होगा। फिर सुबह में मेरे पास थाने से फ़ोन आया, चौकी से। चौकी से जो फ़ोन आया कि बोले ऐसा चौकी आ जाओ। मैं चौकी, मैंने कि मैं आ जाऊँगी चौकी, बजे क्या है बजे बताओ। तो बोले कि तुम आ जाओ, यहाँ आके पता चलेगी। मैंने कि फिर यहाँ आके पता चलेगी, तो मैंने कि इसके पापा यहाँ ना है, उनसे बात करके जब मैं थाने आऊँगी, चौकी या थाने जहाँ मुझे बुलाया। तो बोले ठीक है। फिर मेरे पास 2 जने और आए, तो बोले ऐसा मटर हो चुका है। फिर मैंने इनके पास फ़ोन मिलाया, मैंने कि मैं अभी आ रही हूँ। तो मुझे यहाँ देर लग गई, क्यों मैंने किसी को अपने साथ वालों को इन्हें बुलाया और ये मुझे टाइम लग गया। वहाँ से फिर फ़ोन आया, बोले ऐसा हम उसमें पहुँचा देंगे मरचुरी में। हाँ। अच्छा। तो मैंने कि ये जाना नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक मेरा बच्चा वहीं रहना चाहिए। बॉडी बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह का बयान देने के लिए माँ को। मैं थोड़ी बात भी करना चाहूँगा। ये हैं लड़के के मामा जो कि फिरोज सलमानी था, और आप लगातार जब से आपको खबर लगी, मुझे ये जानकारी मिल चुकी है कि आप अपने बहन बहनोई के साथ में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तहसीन सलमानी है। तहसीन साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जो अब तक बीत यानी कि जो हो चुका है मर्डर से लेकर और पुलिस की कार्रवाई तक, वो मैं सब जानना चाहता हूँ क्योंकि आप शुरू से साथ बने हुए हैं। तो मुझे पहले ये बताइए आप कि आपको जो खबर लगी थी वो कब लगी थी? मुझे 11 बजे खबर लगी, वहाँ से मेरे बहनों का फ़ोन आया। हाँ। बोले ऐसे बात हो गई, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के फ़ौरन भागा और भोपरा पुलिस चौकी पहुँचा। पुलिस वालों ने बोला कि हमने बॉडी को इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर मैंने उनसे पता करा भी कहाँ है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया, फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ जाके देखा तो हमारी तरफ से ना तो पुलिस ने कुछ पूछा आप क्यों आए हैं, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ, कैसे। पुलिस ने अपनी मर्जी से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अपनी मर्जी से हमारे आने तक का वेट नहीं किया गया, ना हमसे कोई कहीं साइन कराए, ना हमसे कोई बात करी गई, और डायरेक्टली उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में साइन लिया और हमें डेड बॉडी हमें दे दी हमारी बच्चे की। देखिए 23 वर्ष का बच्चा, 23-22, माँ का कहना यह है कि 23-22 का था वो, और होता है ऐसा, पेपर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाते हैं। 23 वर्ष का बच्चा जिसका जाता हो, वो माँ बाप जल्दी से बयान नहीं दे पाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। पर ये मामा हैं बता रहे हैं कि पुलिस ने परिवार की मर्जी भी नहीं जाननी चाहिए कि पोस्टमार्टम के लिए भेजें, परिवार का इंतजार कर लें। तहसीन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग पहुंच गए वहाँ पर जी, तो पुलिस का बिहेव कैसा था आपसे? पुलिस तो आता ही एक कांस्टेबल था, बाकी कोई पुलिस वहाँ पे थी ही नहीं जिससे कि बिहेव जान पाते। एक कांस्टेबल था, उसने जो उससे कहा जा रहा था उतना ही काम कर रहा था। तो जो कातिल है प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा, एग्जैक्टली प्रीति शर्मा, नॉट प्रीति शर्मा। अच्छा, ये एजेंडा फैलाया जा रहा है कि प्रीति शर्मा है वो, प्रीति जाटव है वो, ये पुलिस के मुताबिक आज हमें पता चला, मोहल्ले वालों के मुताबिक। आज फर्क देखिएगा, ये मैं ये दिखाऊंगा बराबर, जो अखबारों में छपा है ना, धड़ा छपा है और उस पर सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ है। क्या बोला गया है? एक जिहादी का नपेत कर देना, यानी कि एक हिंदू शेरनी जाग गई। यार कमाल है यार,
मर्डर होना, यानी कि किसी की हत्या होने को भी हिंदू मुस्लिम में तब्दील किया जाएगा? थोड़ा जानना चाह रहे थे आपसे और कि अखबारों में जो छपा है, या कोई पत्रकार आपसे मिलना आया, अभी तक नहीं आया? हमारी अभी तक कोई आपके अलावा किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। आज आप फर्स्ट पत्रकार हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो खबरें छपी, इनमें से आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया? हमारे से कोई किसी तरीके की किसी से कोई बात नहीं हुई, ना हमारे किसी परिवार से, ना हमारे कोई बहन से, ना कोई बहनोई से, ना हमारे किसी भांजे से, ना था किसी रिश्तेदार से। ये हमारा पूरा सलमानी समाज खड़ा है। इनको कल पता चला है और हम तो अपने बच्चे के लिए रो रहे थे, पिटक रहे थे। परिवार वालों को बेहोश थे सब। जिसका जवान बच्चा गया हो उसके लिए तो जिहादी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, लेकिन हमें चाहिए इंसाफ। और हम माननीय योगी जी से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे बच्चे की सीबीआई जांच कराएं, और जो दूध है दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। हम हाथ जोड़ कर योगी जी के से निवेदन करते हैं कि अगर हमारे बच्चे के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। यह है योगी जी में विश्वास, कानून का राज, और कातिल पकड़ा जाए तो चलवा दिया जाए बिल्डोजर उनके घरों पर। ये बाबा जी का बिल्कुल जो चल रहा है इस समय, वो बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ी और भी बात करना चाहूँगा सफराज से। सफराज से थोड़ी बात बने रहिएगा मेरे साथ अभी सब लोग। सफराज से मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जैसे मुझे शुरू में जानकारी दे दी, चलिए समाज साथ रहेगा, सब कुछ साथ रहेंगे, मुझे आपने ये खबर दी है, और जो अखबारों में मैंने पढ़ा और उसके मुतालिक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाया था कि मामला है क्या। बस मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि लोनी क्षेत्र के अंदर और इस सब इलाके के अंदर इस समय आपके समाज में कैसा रोष है और क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, रोष तो काफ़ी है सलमानी समाज में, और सलमानी समाज इनकी साथ है इंशाल्लाह तन मन धन से। अच्छा, हाँ, क्या और करेंगे आप लोग? और अरे इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह इनको। पुलिस प्रशासन से अगर यहाँ से बात बनती है ठीक है, अन्य सीधे हम योगी जी से मिलेंगे या योगी जी के यहाँ फैक्स कराएंगे। अच्छा, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई है कि भाई देखो, एक बच्चा है, कितनी कम उम्र का बच्चा था, उसने ये कितना जुल्म किया है। बीबी जी, थोड़ा सा जानना चाह रहा था आपसे। आपको मालूम है आपके बेटे को लेकर और आपकी जो मारने वाली वो हत्यारा ये कहा जाए, उसका नाम भी बदल गया आप लोगों के मुतालिक, तो कहा जा रहा है कि एक हिंदू शेरनी ने और मुस्लिम बेटे यानी कि जिहादी को निपटा दिया। ये खबरें मिली आपको? ऐसी खबरें नहीं सुनने में तकलीफ होती है बातें सुन के? तकलीफ बहुत होती है जब मेरा बच्चा मेरा जवान गया। ये है असल दर्द। बड़ा अजीब सा लगता है जब इस तरह की बातें सुनने को आती हैं कि भाई देश के अंदर जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, और परिवार योगी जी पर विश्वास करता है, क्षेत्र विधायक नंद किशोर गुर्जर का है, और हत्या जो होती है वो 22 से 23 वर्ष के एक नौजवान की होती है, और ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि शादी करने का इरादा था जो कि नहीं कर रहा था, शादी से इनकार कर रहा था। एक तरफा खबरें चला दी जाती हैं, एक तरफा इंसाफ होता नजर आ रहा है। हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपने सीबीआई की जांच की मांग की है और चाह रहे हैं कि आप योगी जी इसमें हस्तक्षेप करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर मान लो जिस तरह से पुलिस की मैंने FIR भी पढ़ ली है, उसमें तो खैर पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया है। जो पुलिस ने आपको बताया कि भाई हमने कैसे सूचना प्राप्त की, एक पुलिस ही बताती है परिवार को कि हमें कैसे मिला, तो वो क्या थी जानकारी पुलिस की ओर से? पुलिस की ओर से ये जानकारी थी कि हमारे पुलिस वाले गश्त पे थे, और गश्त पे देखते हुए इस लड़की को, इससे बैग नहीं उठा, रोड उस पार कर रही थी। हमने ये वो बरामद किया, इसको बैग का चेकिंग के अभियान, इसको चेक करा गया तो इसमें ये लाश निकली। और सच्चाई वैसे क्या सुनने में आई? और सच्चाई ये है कि उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे जो डेड बॉडी को बाहर लेकर आए ऊपर से उतार के, और जब रोड पे जब आए ऑटो करने लगे, एक ऑटो वाले ने उससे 500 मांगे तो उसने बोला नहीं ज़्यादा हैं, दूसरे से 250 में बात हो गया। उसने क्या, वो थोड़ा बुजुर्ग टाइप का था, वो बैग नहीं उठा, तो बैग ने बोला उसने कि इसमें मशीन भरी हुई है, आप थोड़ा मदद करिए भैया मेरी। तो मदद के दौर जब उसने बैग उठाया तो 2 लोगों से भी नहीं उठा। फिर जब उन ऑटो वालों को शक हुआ तो खोल के उन्होंने तो देख लिया जब, तो फिर उनको उसमें देखा कि डेड बॉडी है, लाश है हमारे बच्चे की, हमारा बच्चा था उसके अंदर। फिर वो भाग के थाने चौकी में गया, चौकी से पुलिस वाले को बुला कर लेकर आया, तब इस बात का खुलासा हुआ। और वो लड़की इतनी, यानी कि आपके मुताबिक और जो आपको जानकारी मिली है वो ये है कि पुलिस को तो ऑटो वालों ने खबर दी जी, पर ऑटो वाले का तो FIR में जिक्र तक नहीं है सर, क्योंकि हमसे तो कोई पूछे ही नहीं गया ना, हमें क्या, अब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। हमसे तो कुछ पूछते थे जब हम बताते ना,
या वहाँ तहरीर किसी से मालूमात करते, किसी जानकारी जुटाते, तभी तो पता चलता कि ऑटो वाले से जानकारी मिली। वो तो अपना लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, इसमें हम क्या कह सकते हैं। पुलिस से क्या उम्मीद है वैसे आखिर में आपको? बट देखिए, पुलिस तो अभी ठीक काम कर रही है जो दिखा है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। बट हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा विश्वास है, और जो हमें इंसाफ मिलेगा, और हमारे समाज हमारे साथ खड़ा है, हमारा पूरा सलमानी समाज हमारे साथ। अभी आप जिक्र कर रहे थे इसके अंदर कि भाई वो अकेले का काम नहीं है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो सब लोगों को पता है कि एक 50-60 किलो का व्यक्ति, बच्चा हमारा जवान था जिसके अंदर का 70-80 किलो वजन था, वो किसी महिला से नहीं उठ सकता, और ना उस पर महिला कोई वार कर सकती है। अच्छा, ये तो सब लोग जानते हैं। बताया जा रहा है अखबार के माध्यम से, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई सूटकेस में लाश थी और उसकी पेमेंट सीलमपुर से वो बैग खरीदा गया था पेटीएम के माध्यम से। पुलिस से हमें पता चला, पुलिस ने बताया कि पेटीएम करके उसको सीलमपुर एक दुकान से खरीदा गया, दुकानदार को पेटीएम के माध्यम से पैसे दिए गए और उसमें मिला गया, लेकिन वो एक किसी का काम नहीं हो सकता। अच्छा। उस प्रीति को तो उन पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो असली गुनाहगार हैं, उसको साथ देने वाले, वो भी तो जाने चाहिए अंदर सर। अच्छा, हमें प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारी सहायता करें, और हमें प्रशासन से उम्मीद है और अपनी सरकार से उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। थोड़ी जानकारी और लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वाहिद सलमानी। वाहिद थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप जो फिरोज सलमानी का क्या लगते हैं? मैं उसका मेरा भाई लगता हूँ। अच्छा, तो क्या जानकारी है आपके पास में? मैं थोड़ा जानना चाह रहा था इस मर्डर से संबंधित। जी, क्या हुआ था, जब 8 तारीख को इन्हें पता चला सुबह 11 बजे जब ये वहाँ पे गए थे, तो पुलिस ने अपने कानूनी दाव पेश से इन्हें जो उन्हें बुलाया होगा, जब इन्हें बुलाया जहाँ पे बॉडी थी, जब ये वहाँ पहुँचे तो बॉडी इन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में अपनी जमा करवा दी, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो ये कभी इधर ये ऐसा चलता रहा था। उस दौरान पोस्टमार्टम होने के बाद इन्हें बॉडी सुपुर्द कर दी। फिर उसके बाद ये अपने कह रहे हैं सब गांव में जो तुम्हारे रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज से खाक सुपुर्द करके आओ आप, बाकी हम कार्रवाई करते हैं। उस दौरान हम इनके गांव जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये आपको पता, संभल से आगे गांव है और ट्रैफिक वैसे चल रहा है। तो उस दौरान ये सारे फैमिली वाले चले गए थे, उसमें जो गेस्ट हैं जितने भी मिलने वाले हैं वो सारे चले गए। उस दौरान उसके पीछे वीडियो अपलोड करी, उसमें हम तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, और उसमें कोई भी हमारा फैमिली का कोई भी सदस्य या कोई रिश्तेदार या कोई भी पीड़ित परिवार की तरफ से कोई भी नहीं था उस स्टेटमेंट में। अच्छा। जब हमने वहाँ पे, अब हमारे रीति रिवाज से दफन करने के बाद तीजा होता है सर, तीजा होने के बाद जाहिर सी बात है हमें वहाँ से कांस्टेबल ने फ़ोन किया था कि आप अपने रीति रिवाज के जो करना है कल आ जाना करके। हमने वो रात को दफन किया, दफन करने के बाद हम सुबह को आए। सुबह को आते हैं तो ये मीडिया में बहुत सारी अफवाहें बनने लगती हैं बिना हमारा स्टेटमेंट लिए। आज तो कोई हमारा स्टेटमेंट अभी तक लिया ही ना। जैसे कि इन्होंने बताया, तहसीन भाई ने कहा पहले मीडिया वाले, तो उसने कहा क्यों नहीं आ सकता, कि तू देख लिए। वो घर पे आ गया था लड़का यहाँ पे। आने के बाद जो है फिर वो 4 तारीख के आसपास उसने फिर बुलवा लिया अपने पास। बुलवाने को वहाँ रहने लगा। रहने लगने के बाद जो है उसने जो है इसे बुलाने के बाद जो है उसका मर्डर कर दिया। उसका मर्डर करने के बाद, और एक बोल रही है और खुद फ़ोन करके कह रही है कि मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। इन्हें फिर घर वालों को डाउट होने लगी। घर वालों ने पूछा त्योहार के दिन क्या क्या बहनों से कि चलेंगे त्योहार करने गांव में। चलिए, ये बात काफ़ी लंबी हो रही है, पूरी जानकारी हमको मिल चुकी है। बहरहाल मैं थोड़ा आगे जानना चाह रहा था, आप मेरे भाई हैं उस लड़के के, आपकी मांग क्या है वैसे? सर, हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, पूरा, और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि फेमस है बुलडोजर बाबा। हम ये चाहते हैं अगर उनका बुलडोजर क्या मुसलमानों के खिलाफ ही चलता है, अगर हिंदू मुस्लिम की इसमें बात करिए तो सर हमें इंसाफ चाहिए। कोई कोर्ट से सारा काम करा है, हमें कानून पर पूरा व्यवस्था है। SHO साहब हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान देते हैं और ऐसे ही करते रहे उन्होंने, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें झूठ जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके खिलाफ भी मीडिया, ऐसी मीडिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये माहौल जो हिंदू मुस्लिम का माहौल ना बनाए। इसमें मेरा सबसे पहले ये, कोई भी भाई से, ये बड़ी बात है, इस पर अमल किया जाए। तो कुल मिलाकर जितनी बातें खुली हैं सामने अब आई हैं, ये इसमें कितनी बातें हैं जो आप गौर करेंगे और गौर करने के बाद महसूस करेंगे कि भाई किस तरह से एक साजिश होती है। साजिश के तहत झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और एक हत्या को, यानी कि हालांकि उसने लड़की ने कबूल कर लिया कि भाई उसने हत्या की है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि उस तरह से इतने ज़्यादा काटना एक आदमी को, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, उस तरह कौन सा था, बिलेट वाला था या किस किस्म का उस तरह था? पुलिस ने अगर वो बरामद कर लिया है
तो उसका भी थोड़ा सा खुलासा हो जाना चाहिए था, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हो सकता था। पुलिस खुद बयान दे सकती थी, अभी तक पुलिस का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। बहरहाल एक थाने से नोट जारी कर दिया जाता है कि भाई ये नोट है और इसको छाप दीजिएगा। तो इस तरह से ये ऐसा हुआ है शायद। बहरहाल अब ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से हत्या हुई, किस तरह से बैग में रखा गया, उसके साथ साथ ये जो कि भाई एक आदमी का मामला नहीं है, मतलब खास करके एक महिला का मामला नहीं है। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये महिला और ये लड़का यानी कि फिरोज और जो जिसका नाम प्रीति अब बताया जा रहा है, ये पहले से ही शादीशुदा थे, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई परिवार ये कहे कि भाई शादी नहीं हुई थी। परिवार कहता है निकाह भी हुआ था, कोर्ट मैरिज भी हुआ था और इस लड़की की पहले भी 2 बार शादियां हो चुकी थी जो ये अपने पतियों को छोड़ के आ चुकी थी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।